तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सपोज हमारे पास दिया है T फ्रॉम ए वेक्टर स्पेस V टू अनदर वेक्टर स्पेस W ओवर सम फील्ड F. सो B एंड W आर सम ओवर सम फील्ड F. इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में और B और W के हमारे पास ऑर्डर्ड बेसिस दिए हैं, ऑर्डर्ड बेसिस फॉर V इज B1 और फॉर W इज B2. ऑर्डर्ड बेसिस का मतलब आपको पता है इसके वेक्टर्स का एक डिफाइंड ऑर्डर है, आप उसको चेंज नहीं करेंगे. तो B1 में दिया है सपोज अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 इस तरीके से अल्फ़ा n, और B2 में कुछ दूसरा ऑर्डर दिया है बीटा 1 बीटा 2 लेट्स से बीटा m. और T की कुछ डेफिनेशन दी है, T ओवर सम एलिमेंट लेट्स से अल्फ़ा गिव्स यू सम इमेज बीटा. तो ये तीन चीज़ की हेल्प से B1 B2 और इसकी डेफिनेशन, इसकी हेल्प से हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन फाइंड कर सकते हैं, और वही इस वीडियो का टाइटल है. तो हम करना क्या है, तो करना ये है कि T की डेफिनेशन यूज करके यहाँ B1 के पहले वेक्टर का इमेज निकालेंगे. तो T ऑफ अल्फ़ा 1 इसकी कुछ इमेज आएगी, मानते हैं वो W आती है. तो उस W को B2 के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में रखना है, C1 बीटा 1 प्लस C2 बीटा 2 एंड सो ऑन Cm बीटा m. और इससे जो C1 C2 C3 और Cm निकल के आएंगे ये फील्ड के एलिमेंट होंगे, और इन एलिमेंट्स को हम जब एक मैट्रिक्स के फॉर्म में सजा देंगे C1 C2 Cm, तो वो मैट्रिक्स बेसिकली T का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T का मैट्रिक्स फॉर्म होगा. तो मतलब उस मैट्रिक्स फॉर्म का पहला कॉलम मिल जाएगा हमें. तो ये B1 B2 ऐसे डिनोट भी करते हैं, ये पहला कॉलम बन जाएगा. दूसरे कॉलम के लिए सिमिलरली T ऑफ अल्फ़ा 2 निकालना है आपको, और उसको लिखेंगे, कुछ और कोफिशिएंट होंगे. तो मानते हैं D1 बीटा 1 D2 बीटा 2 ऐसे कुछ कोफिशिएंट बनते हैं Dm बीटा m. तो ये D1 D2 Dm ये दूसरा कॉलम बन जाएगा. इस तरीके से आप सारे कॉलम बनाते जाइए, और फाइनली आपको जब अल्फ़ा n की इमेज निकालेंगे आप, तो वो आखिरी का कॉलम बनेगा और ये मैट्रिक्स बन जाएगी. तो एक एग्जांपल चेक देखते हैं. तो सपोज हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया है T फ्रॉम R3 टू R2, और इसकी डेफिनेशन दी है T ओवर x1 x2 x3 इक्वल टू x1 प्लस x2 कॉमा 2x3 माइनस x1. और R3 का एक बेसिस दिया है B1 ऑर्डर्ड बेसिस, और उसमें वेक्टर्स दिए हैं 1 0 माइनस 1 1 1 1 1 0 0. और B2 का बेसिस, B2 में एलिमेंट है, B2 क्या होगा, R2 का बेसिस, उसमें एलिमेंट हैं 0 1 1 0. बी केयरफुल एयर. यहाँ B2 का आप ऑर्डर नोटिस कीजिए, इसमें ऑर्डर यूजुअली इसका स्टैंडर्ड बेसिस का इन्वर्ट कर दिए, चेंज कर दिए, रिवर्स ऑर्डर में. तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको फिर से स्टैंडर्ड बेसिस में लिख देंगे या इसका ऑर्डर सही करेंगे. ये जो ऑर्डर दिया है वही ऑर्डर रखना है, वो ऑर्डर्ड बेसिस आपको दिए. अब हम इतनी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम निकाल देंगे इसका मैट्रिक्स. करना क्या है, जैसे स्टैंडर्ड तरीका, पहले वेक्टर का इमेज निकालना है T की डेफिनेशन यूज करके. तो पहले वेक्टर की इमेज निकाल दी 1 0 माइनस 1. तो लिखेंगे, तो डेफिनेशन यूज कीजिए x1 प्लस x2, तो 1 प्लस 0 2x3 माइनस x1 दिस इज इक्वल टू 1 कॉमा माइनस 3.
1, -3। इसको रखना होगा अब आपको जो B2 है उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो C1 0 1 प्लस C2 1 0। अब यहाँ से ये जो C1 C2 होंगे वही हमारे क्या होंगे, पहला कॉलम होगा। अब C1 कंपेयर कीजिए इसको, तो ये बनेगा पहले कॉलम में C2 आएगा, पहले कोऑर्डिनेट, दूसरा C1 है। और कंपेयर करिए इससे इसको, तो C1 आएगा -3 और C2 आएगा 1। तो T का पहला कॉलम आ गया आपके पास -3 1। ठीक है। अब हमको दूसरा कॉलम निकालना है, तो दूसरे वेक्टर की इमेज निकालिए 1 1 1 की। तो 1 1 1 की इमेज निकालेंगे तो T/1 1 1 इक्वल टू क्या डेफिनेशन, x1 + x2, 2x3 - x1। तो दिस इज इक्वल टू 2, 1। इसको रखिए, इसको रखेंगे हम जब इसमें फॉर्म में, तो वो है D1, C1 भी रख सकते थे, ऐसा कुछ नहीं। D1 0 1 प्लस D2 1 0। अब कंपेयर करिए तो ये क्या बनेगा, दिस विल बी D2 D1। तो यहाँ से आपको D1 मिलेगा 1 और D2 मिलेगा 2। तो दूसरा कॉलम आया 1 2। ओके। और तीसरा कॉलम जो आपको है वो है 1 0 0, तीसरी वेक्टर। तो T/1 0 0 इक्वल टू 1 फर्स्ट x1 + x2 और 2x3 - x1। तो ये बनेगा 1, -1। इसको रखिए आप C1। ये कोफिशिएंट इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप क्या लिखते हो 1 0। तो अब आप यहाँ से आएगा C2 C1। तो C1 की वैल्यू आएगी -1 और C2 की वैल्यू आएगी 1। तो आपका T1 -1 1 तीसरा कॉलम होगा। और यही आपकी बेसिकली आंसर है। तो इस तरीके से आपको ये इमेज निकालनी है। आपको बेसिस वेक्टर्स के इमेज निकालनी है और आपको फाइनली लीनियर कॉम्बिनेशन रख देना है। इसी के बेसिस पे हम एक और डेफिनेशन इंट्रोड्यूस करते हैं, वो भी इसी समय देख लेते हैं। लीनियर ऑपरेटर। लीनियर ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इसमें T गोज़ फ्रॉम B to B। सेम ही होता है इसमें डोमेन कोडोमेन का वेक्टर स्पेस। तो ऐसे ऑपरेटर्स को लीनियर ऑपरेटर कहते हैं। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो इसमें एक ही बेसिस अगर दें तो भी काम चल जाएगा, है ना, क्योंकि B आपको यूनिक वेक्टर है। तो सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं कि T इज़ फ्रॉम C to C ओवर फील्ड C, सॉरी ओवर फील्ड R। ओके, ओवर फील्ड R। तो C ओवर फील्ड R का डायमेंशन कितना होगा, 2। तो इसकी बेसिस में एलिमेंट होंगे 2 और मान लेते हैं 1 + I 1 + 2I बेसिस एलिमेंट है। तो इसका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर्म निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको T की डेफिनेशन चाहिए आपको। तो वो भी डिफाइन कर देते हैं कि T सपोज डिफाइंड है T Z इक्वल टू T Z बार कॉन्जुगेट। तो मतलब ये T x + I/y अगर हम इनपुट में दें तो x - I/y मिलेगा। तो अब हम बेसिस एलिमेंट्स का इमेज निकालते हैं। तो पहले का इमेज आएगा 1 + I, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा 1 - I। और इसको लिखना होगा हमें C1 टाइम्स पहला बेसिस एलिमेंट प्लस C2 टाइम्स दूसरा बेसिस एलिमेंट। तो इसको लिख सकते हैं C1 + C2 प्लस I टाइम्स C1 + 2C2। ये C1 C2 रियल होंगे क्योंकि फील्ड से आ रहे हैं। अब कंपेयर कीजिए तो C1 + C2 इक्वल टू 1, C1 + 2C2 इक्वल टू -1।
इन दोनों में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो C2 इक्वल टू -2 आ जाएगा, और C2 की वैल्यू पहले में रख दीजिए तो C1 इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो हमारा T का B के अंदर पहला वेक्टर बनेगा C1 C2, ओके, क्योंकि यहाँ देखिए ऑर्डर कैसे लिया था हमने, C1 C2। अब दूसरे वेक्टर की इमेज निकालते हैं, तो T ओवर 1 + 2i, ये होगा 1 - 2i, डेफिनेशन ऑफ T। इसको रख दीजिए C1 1 + i + C2 1 + 2i। अब ये लिखेंगे वैसे ही सेम बनेगा, C1 + C2 i टाइम्स C1 + 2C2। कंपेयर कीजिए तो C1 + C2 इक्वल टू 1, C1 + 2C2 इक्वल टू -2। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो C2 इक्वल टू आएगा -3 और C1 आएगा यूजिंग फर्स्ट 4। तो दूसरा कॉलम आएगा C1 C2, तो 4 - 3, 4 - 3। ऐसे करके आपको मैट्रिक्स फॉर्म बनेगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। तो दिस वाज द वीडियो अबाउट, थैंक यू।